गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया कि देश नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार के अभियान में 706 नक्सलियों के मारे जाने और 4800 नक्सलियों के सरेंडर का दावा करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर नक्सलवाद को शह देने का आरोप मढ़ा। केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन घोषित की थी। लोकसभा में नियम 193 के तहत नक्सलवाद के खात्मे पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि देश नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। केंद्र सरकार के अभियान में 706 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 4800 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जिसने बड़े बड़े क्षेत्र क्लियर कर दिए, अगर मैं नहीं बोलता हूं तो हमारे जवानों के लिए अन्याय हो जाएगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस 2022 में चला, बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बिहार में चला। ऑपरेशन डबल वुड गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में चला। 8 से 25 फरवरी तीनों जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए। 2022 में चला। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म झारखंड के सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले में 1 से 3 सितंबर 22 में चला। ऑपरेशन भीमबंद मुंगेर जिले के जून व जुलाई 22 में चला। ऑपरेशन चक्रबांधा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में 22 में चला और ये सारे एरिया मान्यवर इससे मुक्त हो गए। गृह मंत्री ने 3 तारीखों की जानकारी दी। 20 अगस्त 2019 को गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद पर अहम बैठक की। यहां पूर्व नक्सलियों से खुफिया इनपुट लेने का अहम फैसला लिया गया। 24 अगस्त 2024 को गृह मंत्रालय की नक्सलवाद पर समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री ने ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक देश पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा। 31 मार्च 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री ने ऐलान किया कि देश नक्सल मुक्त हो चुका है। मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर इनके किले को तोड़ा है। झारखंड में 5 साल में नक्सलवाद 16 की जगह 4 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा और चतरा में सिमट गया है। राज्य में इनामी नक्सलियों की तादाद घटकर 45 पर आ गई है। इसमें मिसिर बेसरा और असीम मंडल शामिल हैं, जिन पर 1-1 करोड़ का इनाम है। ये पूरे क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने का मंजूरी दिया है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। ये विकास की बात करें, वो इसलिए हो रहा है कि धीरे धीरे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। वरना वहां सड़कें नहीं होती थी, आईडी गाड़ देते थे, ट्रकों को जला देते थे और लगभग 20,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपया। मोबाइल टावर लगभग 5,000 मोबाइल टावर 6,000 करोड़ के खर्चे से हम लगा चुके हैं। मान्यवर, 1804 बैंक शाखाएं 12 साल में खुली है। 1321 एटीएम खुले हैं। 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस बनाए गए और 6,025 डाकघर खुले। ये सिर्फ 12 साल में हुआ है, आगे कुछ नहीं हुआ। चर्चाएं करी, विकास माओवादियों ने होने नहीं दिया। हमने माओवादियों के साथ चर्चा नहीं करी, उनको समाप्त किया और विकास को आगे बढ़ाया। 25 लाख के 3 इनामी नक्सली हैं ब्रजेश सिंह, अजय महतो और विभीषण, जबकि 15 लाख के इनामी नक्सली हैं शंकर, संतोष, सचिन, इरफान, सुरेंद्र और सुभाष। गढ़वा लातेहार का बूढ़ा पहाड़, जो कभी झारखंड के नक्सलियों की राजधानी था, उनका हेडक्वार्टर था, अब यहाँ सीआरपीएफ का स्थायी कैंप है और पक्की सड़कें हैं। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल पारसनाथ की पहाड़ियां अब पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त हैं। यहाँ लेवी राज खत्म हो चुका है। बोकारो का झुमरा
पहले नक्सलियों की नर्सरी था, उनका ट्रेनिंग सेंटर था। अब ये इलाका पूरी तरह पुलिस नियंत्रण में है। अमित शाह ने अपने 90 मिनट के संबोधन में बताया कि सरकार के पास नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए क्लियर रोड मैप है। उन्होंने देश में नक्सलवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा। ये साफ है कि केंद्र सरकार के अभियान से देश में नक्सलवाद की कमर टूट गई है, लेकिन ये कहना कि देश में नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है, अभी जल्दबाजी होगी। नक्षत्र न्यूज के लिए निलय सिंह की रिपोर्ट।